हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 जो कि कक्षा 11वीं के लिए है, इसका पाठ 5 हम पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है घर की याद। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रहते हुए इस पाठ को लिखते हैं, इस पाठ की रचना करते हैं। और जब वह पाठ लिखते हैं उस समय बहुत तेज़ बारिश होती है और उस बारिश के समय उनको अपने घर के एक एक सदस्यों की याद आती है और वो उनका वर्णन इस कविता के माध्यम से करते हैं। वह इस कविता के द्वारा ही अपने दुख और अपनी वेदना को जताते हैं तथा बारिश के मौसम को, सावन के मौसम को अपने घर पर संदेश भेजने को कहते हैं। उन्हीं संदेश को हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। पंक्तियां हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, जो बारिश का मौसम हो रहा है, जो सावन आ रहा है, उससे कवि कहते हैं कि जब तुम मेरे घर की तरफ जाओ तो मेरे घर वालों को यह कहना कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। उन्हें धीर मतलब उनको धीरज बंधाना, उनको यह न कहना कि मैं उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ, उनके लिए मैं यहाँ पर अपने आंसू बहा रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात मेरे घर वालों को, मेरे परिवारजनों को तुम मत कहना। उनको धीरज बंधाना और उनको यह कहना कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। मैं अपने लिखने पढ़ने के कार्य को यहाँ पर जारी रख रहा हूँ और मैं यहाँ पर खुश हूँ। आगे की पंक्तियाँ हैं। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि कहते हैं कि उनसे कहना कि मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ और आपका नाम भी ऊंचा कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पर देश की सेवा के लिए आया हूँ और देश के लिए बलिदान करने जा रहा हूँ। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसके लिए आप सबका नाम भी हो रहा है और मैं अपने खुद का भी नाम कर रहा हूँ। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग सारे मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सारे लोग अच्छा रखते हैं और उनको कहना कि तुम व्यर्थ का शोक, शोक मतलब दुख, व्यर्थ का दुख मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर प्रसन्न हूँ। आगे की पंक्तियाँ हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। उनको कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद से रह रहा हूँ और काटने में व्यस्त हूँ मैं। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो चरखा चलाकर सूत काटने का काम किया जाता है वह काम जेल के लोगों को करवाया जा रहा है और मैं सूत काटने के काम में भी व्यस्त हूँ। मेरा वज़न 70 किलो है, मैं बहुत हष्ट-पुष्ट हूँ और मुझे खाने के लिए यहाँ पर भोजन भी ढेर सारा दिया जा रहा है। जब हमारा घर का कोई सदस्य हमसे दूर होता है या घर का कोई सदस्य किसी संकट में होता है तो घर वालों को हमेशा परेशानी रहती है, हमेशा वह टेंशन में रहते हैं कि हमारे घर के सदस्य जो हमसे दूर हैं, क्या वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो उनकी हालत कैसी है, इस चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो कवि अपने परिवार के लोगों, अपने माता पिता के लिए संदेश भिजवा रहे हैं कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, सूत काटने में व्यस्त हूँ और मेरा वज़न भी बढ़ रहा है और मुझे भोजन भी ढेर सारा मिल रहा है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, दुख को डटकर उसका सामना कर रहा हूँ और मस्त रह रहा हूँ। इस तरीके से संदेश मेरे घर तक पहुँचाना, उनको यह न कहना कि मैं यहाँ पर अस्त मतलब मुरझाते जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर उनको याद करते हुए उनकी याद में रोते जा रहा हूँ, एक अस्त होते सूरज की तरह डूबता जा रहा हूँ। ऐसा मेरे घर वालों से सावन तुम कभी मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना, हाय है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ,
आदमी से भागता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि हाय सावन, तुम वहाँ जाकर वह चीज़ मत कह देना, वह बात मत कह देना जो कि सत्य है, जो मैं तुझे कह रहा हूँ। बस तुम इतना ही संदेश मेरे घर वालों तक पहुँचाना, उनको बस उतना ही कहना जो मैंने तुम्हें कहा है, जो तुम यहाँ देख रहे हो, जैसा मैं यहाँ रह रहा हूँ, वह वहाँ पर जाकर तुम मत कहना कि मैं रातों रातों जाग रहा हूँ और आदमी से दूर भाग रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर सभी से डर रहा हूँ और रात भर जाग रहा हूँ। ऐसी बातें मेरे घर वालों को तुम मत कहना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। आगे कवि कहते हैं कि हे सावन, तुम पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं तुम मुख से ऐसा मत कह देना कि मैं यहाँ पर मौन शांत बैठा हूँ और खुद ही ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, तुम वहां जाकर कुछ अपने मुंह से निकाल मत देना, कुछ बकवास मत कर देना, कुछ बक मत देना, उन्हें कोई शक हो जाए, ऐसी बात मत करना। ऐसी बातें करने से तुम हमेशा बचना। आगे कवि कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। आगे कवि अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, हे सुहाने सावन, तुम मेरे पुण्य प्रताप का फल हो, तुम्हें जितना भी बरसना हो, सुख की झंकार लेकर बरसना, सुख और खुशियां लेकर बरसना, तुम बरसो, जितना बरसना हो उतना बरसो, परंतु वहां मत बरसना उन मेरे घर वालों की आंखों रूपी आंसू से, तुम वहां बरसना मत। उनको वह इस तरीके से बर्ताव करे कि उनको अपने पांचवें बेटे की याद न आए, वह वहां पर अपने पांचवें बेटे के लिए न तरसे। ऐसा कुछ करना, इस तरीके से तू बरसना सावन, जिससे मेरे घर वाले मुझे याद ना करें। इस प्रकार से हमारी ये कविता पूर्ण होती है। कवि जेल में रहते हुए अपने घर वालों को बहुत ही याद करता है और एक एक पंक्ति के माध्यम से वह अपने हाल हमें बताते हैं और अपने घर वालों तक उस बात को नहीं जाने देने के लिए सावन से आग्रह करते हैं। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।